हमारे पास दो मेंटेलिटी हो सकती है। एक ये कि हमें कोर्स कंप्लीट कराना है, दूसरा ये कि बच्चों को सिखाना। जब हम कोर्स में जाएंगे सीधा कोर्स में जाते हैं, तो जब बच्चों को सिखाना है तो बच्चों पर हम फोकस करेंगे। जैसे चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो इंग्लिश में जब मैं जाता हूँ तो एक्चुअली क्या होता है, बच्चों की बहुत सी कमियाँ होती हैं, छोटी छोटी कमियाँ होती है। जैसे क्या है कि वो जब लिखते हैं तो दो वर्डों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनको मालूम नहीं होता कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पे लिखने हैं। तो ये चीज़ हम बच्चों को पहले बता दें कि जब आपको लिखना है कॉपी में, तो जो डिस्टेंस है तो केवल इतना देना है कि हम लोग समझ जाएं कि ये वर्ड अलग है और ये अलग है। कैपिटल ये बता दें कि हम कहाँ पे कैपिटल, ये जो ऐसे स्टार्टिंग हो गया या फुल स्टॉप के बाद हो गया, या अगर प्रॉपर नाउन आती है तो कैपिटल इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जब हम बोर्ड में लिखाते हैं तो लिखाते वक्त अगर ऐसी बात आती है तो बच्चों भी लिख कर सकते हैं, तो आगे बेटा ऐसा यहाँ पे ऐसा करना। उसके बाद जैसा मैंने क्वेश्चन सर कुछ लिख दिया, पर्सनली हम जाकर के बच्चे के पास घूमते हुए जाकर के देख सकते हैं कौन बच्चा कैसे लिख रहा है, और वहाँ पे भी उसको बता सकते हैं। बहुत से बच्चे जो लेटर नहीं समझ पाते हैं, तो जब हम कॉपी चेक करते हैं तो जो भी गलतियाँ होती हैं तो उनको हम थोड़ा करके वहीं पे सुधार सकते हैं, या कि एक या दो लाइन लिख करके हम बता सकते हैं कि इसको आप ऐसे लिखो, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा टीचिंग क्या होती है, तो उसमें कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो कभी भी अचानक से कमज़ोर नहीं हुआ होता है। बस वो कमज़ोर भी नहीं है, उसकी सीखने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीमी है। तो ऐसे बच्चों के लिए रिमेडियल टीचिंग होती है, और उसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट रखे हैं तो हम बोर्ड से समझते हैं। जैसे आप ये चीज़ें देख पा रहे होंगे, इस क्षेत्र में ये वाला अगर है माइंड क्या है, तो जो बच्चा है जो धीमे सीख पा रहा है उसको क्या होता है, जब टीचर बोल रहा है तो वो प्रेजेंट है, और अचानक से उसे कुछ और याद आ गया और कुछ और सोचने लगे और हमें पता नहीं चल पाता है। तो वो फिर जब उसका दिमाग जब तक आ रहा होता है तब तक दूसरी चीज़ छोड़ के तीसरी चीज़ में हम चले जाते हैं, और हर जो गलती या त्रुटियाँ हैं वो शिक्षक की ही मानी जाती है, क्योंकि हम बड़े। तो हम कोशिश करें कि हमें पता रहे कि हम दूसरे नंबर का बच्चा नहीं सीख पाया है, तीसरे में हम पहुँच गए हैं। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि बच्चा जो स्टूडेंट है वो दूसरा फिर नहीं सीख पाया, या हम तीसरे को उससे पहले ना जाए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे आप इस चित्र में देख रहे थे कि ये टीचर बोल रहा है, यहाँ से ये मैसेज जा रहा है सारे स्टूडेंट को, तो ये हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो मैसेज गया है ये बिल्कुल क्लियर गया है। हम प्रश्नों द्वारा पता करते हैं। तो हम प्रश्न जब पूछेंगे और हमको वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ जो हमने पढ़ाया है वो हर बच्चा सीख पाया है। इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो नहीं सीख पाए हैं, उनके लिए है रिमेडियल टीचिंग। तो वो क्यों नहीं सीख पाए, पहले तो हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और उसके साथ साथ सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे आपको क्या क्या लगता है कि अगर बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिजल्ट आए, इसके लिए लक्ष्य का निर्धारण करना। ये लक्ष्य निर्धारण 3 स्तर पर होता है, एक तो विद्यालय स्तर पर, दूसरा शिक्षक अपने विषय स्तर पर, और तीसरा एक बच्चों के बारे में विषय अध्यापक को पता हो कि वो बच्चा किस स्तर पर है और कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो लक्ष्य तो हम लोगों का 100% ही होगा। CMI है तो विद्यालय का रिजल्ट भी 100% बोर्ड क्लास का होना चाहिए। हर शिक्षक भी यही प्रयास करेगा कि हमारे विषय का रिजल्ट 100% हो, प्रयास तो 100% के लिए है। और बच्चे वाइज भी हम लोगों को जानकारी होना जरूरी है। होता क्या है कि विषय शिक्षकों के पास पता ही नहीं रहता है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, पता रहता है क्या, क्योंकि हमारे पास कोई सूची नहीं होती है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो क्लास टीचरों से बच्चों की सूची की फोटोकॉपी करा के ले सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन, अगर हर महीने चेक भी कर सकते हैं कि कौन बच्चा स्कूल आ रहा है और कौन महीने कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। तो हमें एक बच्चों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर हम कैटेगरी में उनको बांट सकते हैं, कौन कहाँ पर स्टूडेंट हैं जिनको ज़्यादा प्रयास करके अपने जिले या प्रदेश की मेरिट में ला सकते हैं। कुछ कमज़ोर है, तिमाही परीक्षा से भी रिजल्ट मिलेगा, जिनको हमें किसी तरह से पास करने का प्रयास करना है, ताकि
प्रकार से। और अच्छे बच्चों पर भी नजर रखना है ताकि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट उनका पढ़ाया जा सके।